Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, है ना। आओ दोस्तों, मिलते हैं आज एक नए सेशन में। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे अपन ने मेंस के क्वेश्चंस किए, अगर किसी बच्चे ने डेफिनेटली उन क्लासेस को पढ़ा होगा इसी आफ्टर 12th चैनल पर, तो आपको पक्का ही पता लगा होगा कि यस, अपन कंप्लीटली मेंस कवर कर रहे हैं दोस्तों। अभी जो बात कर रहे हैं वो परसेंटेज के मेंस के क्वेश्चन हैं। वैसा नहीं कि मेंस में सारे क्वेश्चन बहुत टफ ही आते हों। आप एक बार इस सवाल को पढ़िए, किस तरह का सवाल है, क्या कहना चाहता है। मार्केटिंग एजेंट अर्न्स ए कमीशन ऑफ 2% ऑन फर्स्ट 2 लाख, 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख एंड 1% ऑन द remaining amount of sales made in a month. If the sales achieved by the agent for the month of April 2018 are 5,68,000, the commission earned is। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार। कौन कौन बच्चा सॉल्व कर सकता है, फटाफट से कोशिश करिएगा। इजीली आप इस बात को समझ सकते हैं डेफिनेटली। ध्यान दो थोड़ा सा, देखो आओ। 5,68,000 का कमीशन है टोटली, और वो उस पर कितना कितना मार्केटिंग एजेंट अर्न से कमीशन कमीशन लेता है, कितना 2% पहले 2 लाख पर। तो दोस्तों 2 लाख का 2% बताइए फटाफट से, तो 4,000 प्लस आगे जो गिवन है 1.5% ऑन नेक्स्ट 2 लाख, तो इसका 1.5% निकालो तो 3,000। फिर ध्यान दो, एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, है ना। तो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल्स, टोटल सेल कितने की दे रखी है दोस्तों। टोटल सेल है 5,68,000, जिसमें से 2 लाख और 2 लाख 4 लाख तो जा चुके हैं। कितने बच रहे हैं, 1,68,000। तो जो 4 लाख आप यहाँ से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 1,68,000। ठीक है दोस्तों, तो 1,68,000 पे जो कमीशन है ना वो 1%। इसके 1% की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 1,680। तो ये कमीशन इसने अर्न किया। कितना कमीशन अर्न किया, ये वाला। तो टोटल कितना कमीशन हुआ, ध्यान दो, 437,000 और 8,680 रुपीज, ये कमीशन लिया इसने। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ें तो डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है आराम से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, आराम से पढ़ें इस क्वेश्चन को और फिर आंसर देने की कोशिश करें। जल्दी से आंसर दो, कौन कौन बच्चा दे सकता है। कमेंट सेक्शन में भी आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करें। चमन लाल, ये तो नाम ही देखो ब्रांडेड है। चमन, जहां जहां चमन नाम का आदमी है वहां आपने देखा ही होगा किस तरह से प्रकाशित करता है। तो चमन लाल, अरशद एंड जगजीत सिंह contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 vote, चमन लाल got 14 votes. चमन लाल देखो यहाँ भी कैलकुलेशन को टफ कर रहा है कि जहां जहां है वहां वहां डिस्टरबेंस है। तो आइए दोस्तों, आओ इस डिस्टरबेंस को सही कर देते हैं। कि दवा है अपने पास अरशद और जगजीत, ने जग जीत लिया है। तो बात है कि अरशद 35% लेता है, तो लेट टोटल वोट 100, लेट टोटल वोट 100। अभी दोस्तों देखो फर्स्ट क्लास आंसर आएगा। 35% अरशद ने लिया, 35% ऑफ 100 इज इक्वल टू 35। अरशद ने 35 लिया, चमनलाल 35 वोट जब डाले जाते हैं तो उनमें से 14 वोट लेता है साहब। तो चमनलाल का कितना परसेंटेज आएगा, 14 वोट एवरी 35। तो 100% में देखो एक बार, 7 से कैंसिल किया, 40%। तो 40% ऑफ 100 भी कितना आएगा, 40। ये चमनलाल का कार्यक्रम था। अब आप मुझे बताओ, टोटल वोट है 100, चमनलाल ने 40 ले ली, अरशद ने 35 ली, तो 75 हो गया।
तो जगजीत को कितनी वोट मिली? नाम है जगजीत लेकिन भाईजान चुनाव हार चुके हैं, इलेक्शन हाथ से गया इनके से। जग को जीत लिया, इलेक्शन नहीं जीत पाए। इलेक्शन में इनको मात्र 25 ही वोट मिले दोस्तों। मिलने 100 में से 40 तो चमन ले गया, अरशद 35 और जगजीत 25। तो चमन जीत गया भाई। कितने वोट से? वो कह रहा है द विनर got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled. तो received the least number of votes, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे आप तो 15 आएगा। 15 is equal to my dear student 4950 then 1 is equal to 330। 1 रुपए में 330 टॉफी आती है। तो 100 में कितनी आएंगी? देन टोटल वोट विल बी 33,000। देन टोटल वोट विल बी 33,000। बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आओ। आसान है कब? जब सॉल्व हो गया है। नहीं सॉल्व होता तो यही क्वेश्चन टफ हो जाता। आओ दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक बार। यस, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, बढ़िया वाली एकदम फटाफट से। द मंथली सैलरी ऑफ ए पर्सन वाज 75,000। he used to spend on family expenses, जिसे वो ई से डिनोट कर रहा है। मजे ही आ जाएंगे सवाल में, ध्यान दो। टैक्सेस को टी से शो कर रहा है, चैरिटी को सी से कर रहा है, एंड रेस्ट वर इज सेविंग। ई वाज 60% ऑफ द इनकम। जो एक्सपेंडिचर है वो टोटल इनकम का 60% है। जो टैक्सेस है वो 20% है। किसका? ई का, एक्सपेंडिचर का। और सी टैक्स का भी 15%। मैंने सैलरी गॉट रेज्ड बाई 40%। जब सैलरी इंक्रीज हो गई तो डेफिनेट सी बात है कि अब भाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। जब जब सैलरी बढ़ती है तो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते ही हैं। He maintained the percentage level of E, but T become 30% of E. उसने एक्सपेंडिचर को तो सेम रखा दोस्तों, बट T become 30% of E and C become 20% of T. The ratio of the saving of his earlier salary to that of his present salary is. अर्लियर सैलरी और प्रेजेंट सैलरी का रेशियो बताना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको पढ़ते हैं और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। कई बच्चों को तो इस सवाल को पढ़ के ऐसी टेंशन हो गई होगी कि हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब तो इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आओ दोस्तों, बहुत अच्छी पोएम है लेकिन अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा अपन को, तो आओ छोटा कर देते हैं। यस, अब क्वेश्चन सोल्व होगा। मे भी आपको दिख रहा होगा, देखो टोटल सैलरी है उसकी 75,000। तो हम सारा कैलकुलेशन अभी 75,000 के लिए करेंगे। सारे में क्या क्या कैलकुलेशन है? एक्सपेंडिचर है, टैक्स है, चैरिटी है और इसकी सेविंग है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है इसका? तो 60% है, 60% ऑफ इनकम। तो इसका 60% दोस्तों फटाफट से आप मुझे बताइएगा। अरे भाई नखरे नहीं करने हैं, सोल्व करना है। 45,000। ओके दोस्तों, जो टैक्स है वो 20% है इसका, तो इसका 20% कितना आएगा? जो चैरिटी है वो टैक्स का 15% है, तो इसका 15% कितना आएगा? 1350। अब मजे की बात यह है कि सबको ऐड करो, उससे लेस करो। तो दोस्तों 45 तो ऐसे ही हटा दो, 30 बच गया। 30,000 में से 9 हटाओ तो 21,000। 21,000 से भी आप 1,000 हटाओ तो 20,000, और 20 में से भी ये हटाओगे तो 19,650।
ओके, यस, आगे बढ़ाओ। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हेन इज सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%, सैलरी बढ़ गई पाएगी, रुतबा बढ़ेगा। अगर ये 40% बढ़ी है दोस्तों, तो इसका 40% बढ़ाइए, कितना आएगा ये वैल्यू, तो 40% आएगा इसका 30,000, तो वो कितनी हो जाएगी सैलरी, 1,05,000। सैलरी बढ़ गई साहब दोस्तों, है ना, 40% बढ़ी है ना, 40% कितनी हो गई, 30,000, तो 30,000 सैलरी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई, 1,05,000। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई में कोई चेंज नहीं किया भाई ने, जो पहले था कितना परसेंट, 60%, आज भी 60% ही है, तो इसका 60% लिख देंगे भैया, लिखो भाई, इसका 60% कितना आएगा दोस्तों, 63,000 आ जाएगा साहब इसका 60%, वेरी गुड। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बट टी बिकम 30% ऑफ ई, इसका 30% निकालिएगा बहुत जल्दी जल्दी फटाफट से, 18900, एंड सी बिकम 20% ऑफ टी, इसका 20% निकाल देना है अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये वैल्यू सारी हमें ऐड करनी है और इसमें से इनको लेस करना है दोस्तों, तो थोड़ा सा काम में भी हमें कई बार करना भी पड़ता है, तो आओ कर लेते हैं, फटाफट से ऐड कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, 0 सेम ही रहना है, 8 भी सेम रहना है, 9 7 16, कैरी 1, तो ये कितना हो गया 4, 8 4 12, 12 और 3 15, फिर कैरी 1 6 1 7 1 8, इसे 1 लाख ऐसे लेस करना है अपन को, ठीक है। 85,000 है तो 15 5 20, 20,000 में से ये लेस करना है 680, तो 19,320 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आइए हमें क्या बताना है, इस पर ध्यान दो, अब हमें इन दोनों के बीच का रेशियो बताना है सेविंग का, बिल्कुल बताएंगे, 19,650 एंड 19,320, इनका रेशियो हमें बताना है, तो ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये वैल्यू किससे कैंसिल होगी, किससे कैंसिल होगी, सोचो एक बार, 9 3 12 3, ठीक है, 11 12, 3 से कैंसिल करो, 18 15 15, 18 4 4, ऐसा ऑप्शन 6 5 5 6 4 4, ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। कैसा है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा प्यारा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इतना सारा डेटा, इसे पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, तो वास्तविकता में पेशेंस चेक करने की बात होती है, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, खुदा के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करे, ठीक है। तो ऐसा सवाल है तो उस पर पेशेंस रखें, उसे पढ़ें, 100% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यस। अब देखो, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए गेव 25% ऑफ एन अमाउंट टू बी फ्रॉम द मनी बी गॉट, स्पेंड 30% ऑन ए डिनर, तो चलिए आप लोग सोल्व करिए फटाफट से, डू फास्ट। कर लिया क्या भाई लोगों, कर ही लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम का तो सवाल है ही नहीं, करने में दिक्कत कहाँ है, आओ। एक गेव 25% ऑफ एन अमाउंट टू बी फ्रॉम द मनी बी गॉट, ही स्पेंड 30% ऑन ए डिनर, अब जो बी है ना वो सारी कैलकुलेशन कर रहा है, आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट बी केप्ट एज सेविंग एंड अमाउंट ही स्पेंड ऑन बाइंग ए बुक इज 5:2, इफ वी बॉट द बुक फॉर ₹460, दोस्तों टू की वैल्यू 460 गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर टू की वैल्यू 460 है तो 5 और 2 टोटल 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे और 7 की वैल्यू निकालिए बहुत फटाफट से,
7 की वैल्यू आ जाएगी 7 3 21 और 14 और 2 16 1610। तो अब यहाँ तक हो गया आपका क्वेश्चन। कहाँ तक हो गया कि बी केप्ट एज सेविंग एंड द अमाउंट इज स्पेंट। तो आप सिर्फ यहाँ तक रख लीजिएगा कि उसके पास जो सेविंग है ना 1610 की है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सपोज माय डियर स्टूडेंट, ए के पास ए रुपए हैं, इसने इनका 25% बी को दिया, तो 1/4 दे दिया। ए ने 25% ही दिया है बी को, कितना दे दिया 1/4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द मनी। अब जो बी ने लिया, बी के पास से इतना ही पैसा आया ना, बी ने इसमें से 30% डिनर पे खर्चा कर दिया। तो 30% का जो एक्सपेंडिचर है वो खर्चा कर दिया, तो बच कितना गया, 30% कितना होता है 3/10। अब 10 से 3 लेस करो तो 7 बचेगा, 7/10। या आप ऐसे कह सकते हैं 30% अगर डिनर पे एक्सपेंडिचर है तो 70% सेविंग है। तो जो मिला इसमें से बी के पास 7/10 बचा हुआ है, क्योंकि जो मिला उसमें से 30% गया डिनर पे, भाई खाना खा के आया, उड़ा के आ गया। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट बी केप्ट एज सेविंग एंड द अमाउंट he spent on buying a book is 5:2। सेविंग और बुक दोनों पे जो खर्चा किया उसने वो ये वाला किया था, तो इसका मतलब उसके पास जो बचा हुआ पैसा है वो 1610 ही होना चाहिए ना, सेविंग और बुक पे। मनी डिड ए हैव इन द बिगिनिंग। चलिए इसे सॉल्व करते हैं एक बार। 7 से कैंसिल करो, 7 2 14, 7 3 21, और अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9240। तो ऐसा कुछ क्या गड़बड़ हुआ, देख लीजिएगा। 7 से कैंसिल किया 2, ये 0 ही आएगा ना, पीछे 1 कहाँ से आ गया है, और ये फिर वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 9200। बी इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेशन में एरर हुई। 7 2 14, कितना बचेगा 2, 7 3 21, 230, 230 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9200। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। थोड़ा कैलकुलेशन कई बार के लिए मिस्टेक्स में चली जाती है, बाकी कोशिश करें दोस्तों नहीं जाए। हम भी करते हैं कोशिश। एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इन ए विलेज 70% रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन, ओनली 2 कैंडिडेट ए एंड बी contested the election. A won the election by 400 votes. Had A received 12.5% less votes, the result would have been tie. How many registered voters are there in the village? Many time एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, many time repeated क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल जो वोटर हैं उनमें 70% रजिस्टर्ड है, जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं सॉरी, उनमें से 70% ने ही वोट कास्ट किया है। टोटल आप जैसे 100 ले सकते हैं, उसमें से 30% ने तो कास्ट ही नहीं किया। किसने कहा, कितने ने कास्ट किया, 70 ने कास्ट किया। अब ये बात कोई लिखने की नहीं है, खुद ही दिमाग में अंडरस्टूड होती है। आप तो नीचे आओ क्वेश्चन पे, यहाँ दिमाग लगाओ। ये 400 वोट से इलेक्शन को जीत रहा है ए वॉन द इलेक्शन बाई 400 वोट्स। ए कितने वोट से जीत रहा है, 400 वोट से जीत रहा है। अगर ए 400 वोट से जीत रहा है दोस्तों, मैं ये कहूँगी इसको अगर 200 कम मिलते, तो बोलोगे तुरंत करे, फिर तो इलेक्शन टाई हो जाता। 400 वोट से अगर ये जीता, 200 वोट कम मिलते, 200 कम मिलते, तो क्या इलेक्शन टाई नहीं होता, 100% टाई होता। और क्वेश्चन में कितना कम मिलने पर टाई हो रहा है, 12.5%। ए को 12.5% मतलब 1/8 वोट। 12.5% की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 200। कैसे आई देखो, ध्यान दो। 12.5% कम मिले तब भी टाई हो रहा है इलेक्शन। अगर 200 वोट कम मिल रहे हैं तब भी तो टाई हो रहा है भाई। अगर 400 वोट से जीता, 200 कम मिलते, तो 200 कहाँ जाते, अपोजिट पार्टी को। तो दोनों का टाई होता नहीं होता, यस। जब दोनों का टाई है
तो 12.5% की वैल्यू 200 के इक्वल है। 1/8 इज इक्वल टू 200, तो यहाँ से ए के टोटल वोट आ जाएंगे कितने, 1600। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए को 1600 वोट मिलते हैं, ध्यान दो, और ये 400 वोट से जीत भी रहा है, इसका मतलब बी को 1200 मिले होंगे। तो ए और बी दोनों को मिलाकर के 2800 वोट मिले, और ए और बी दोनों को मिलाकर के 2800 वोट मिले हैं। तो यही तो वोट डले हैं, यही तो कास्ट हैं वोट। कितने वोट कास्ट हुए हैं, 2800। क्वेश्चन में कितने कास्ट हो रहे हैं, 70%। तो ये वैल्यू 70% की है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ से 100% की वैल्यू क्या आएगी, 40 × 100, वैल्यू आ जाएगी 4000। सी इज द राइट आंसर। क्या वैल्यू आ जाएगी, 4000। सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जरूर से इसे अपने नोट्स में बना के रखें, पता नहीं किस क्लास में कब पूछ लिया जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द शोरूम हैज अर्नड ₹207,530 in a total by selling computer of type R to a customer. The showroom transported the items and charge only 350 per installation. The sales tax is 5%. What is the original price of 1R model computer if the customer purchased 11 computers from the showroom and paid 3% state GST? ये क्वेश्चन रहेगा आपके होमवर्क में। चलो दोस्तों, अगर नहीं होता है तो आप परेशान ना हो, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट डालें कि सर इसको सॉल्यूशन करवा दो, डेफिनेटली करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों, इस क्लास के नोट्स जरूर बनाएं, जब आप मेंस देने जाएंगे तो 100% आपका एनी क्वेश्चन से मुकाबला होगा। ठीक है, तो आप लगातार बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, का टेस्ट पेपर लीजिए, या उनको बोलो कि अपनी प्रिपरेशन चेक करें भाई, कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।